बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। पंजाब पुलिस क्या करेगी? हुकूमत किसको माइनस करेगी? पाक फौज से इजहार यकजहती। बजट प्लान क्या? और खेल से खिलवाड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शुमाली वजीरिस्तान जिला में पाक फौज और दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ। दहशतगर्दों के हमले में नाइक जहीर अब्बास और लांस नाइक महराजुद्दीन शहीद हो गए। मुकाबले में 2 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। नाकिस तफ्तीश के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस लाहौर हमला केस में बरी हो गई। IG पंजाब ने यास्मीन राशिद की बरी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई को जो कुछ हुआ मनसूबाबंदी से हुआ, तहरीक इंसाफ की क़यादत के हुक्म पर हुआ। तोड़ फोड़ करने वाले रहनुमाओं से राबते में हैं और जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो बेगुनाह नहीं है। ज़्यादती मुजाहिरीन से नहीं पुलिस के साथ हुई है। 41 कॉल्स, और ये कॉल्स GSM की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। क्या ये खातून जो नजर आ रही हैं ये यास्मीन राशिद है? क्या ये बात इनके टेलीफोन में मौजूद है कि ये वहां मौजूद थी? क्या जियो फेंसिंग में जो आए है वो फोन से मौजूद है? इसके लिए फोन चाहिए, फोटोग्रामेटिक एविडेंस चाहिए और वॉइस के लिए चाहिए। ये एक नी जर्क स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं था। ये तमाम सोशल मीडिया से जो एक माहौल बनाया गया पिछले कुछ महीनों में, ये सोशल मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया। ये तमाम जिन्ना हाउस, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, GHQ रावलपिंडी, मुख्तलिफ जगहों पे जो हमले होते हैं वो किस तरह एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। ये जो है हमने जो गिरफ्तारियां डाली हैं वो विद प्रूफ डाली हैं। जो जिन्ना हाउस के अंदर मौजूद थे 101 आइडेंटिफाइड है, 18 गिरफ्तार हैं। एक कॉल का हमारे पास नंबर मौजूद है कॉलर का और हम अदालत में पेश कर रहे हैं। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट ने PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिन्ना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित कर दी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट जारी कर दी। फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना हाउस के बाहर वीडियो क्लिप में नजर आने वाली खातून यास्मीन राशिद ही हैं, जिसके बायस फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट से यास्मीन राशिद के जिन्ना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित होती है। वाज़ेह रहे, लाहौर पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को फोटोग्रामेट्री टेस्ट की दरख्वास्त की थी। बुलेटिन में आगे देखिए, राना आबदीदा क्यों? जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले का एक और शरपसंद पकड़ा गया है। शरपसंद रईस अहमद का ताल्लुक सवात जिला शांगला से है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जिन्ना हाउस हमला केस में ज़ेर हिरासत 13 खवातीन का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का मुलजिम खवातीन को 8 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। फोटोग्रामेट्रिक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अदालत ने 89 मुलजमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करके 10 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है और मुलजिम रईस अहमद ने एतराफ़ी बयान भी दिया है। मुझे लगा उसी भी जिला शांगला का रहने वाला हूँ। मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमान पार्क में PTI के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुँचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और PTI वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। जाली भर्ती केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चाहे 1000 मुकदमे बना लो, सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मुकदमा दर्ज कराने वालों को पैगाम देता हूँ, हम फौज के साथ हैं, खिलाफ नहीं। अदालत ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मुमताज़ हुसैन को भी इसी केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जितनी केसेस बना लें, 1000 केस बना लें, 700-800 केस बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मैसेज है तमाम PTI के वर्कर्स को, हमने एक सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पर खड़ा होकर और इनका मुकाबला करना है। भाई हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम फ़ौज के हक़ में हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिससे फ़ौज हमारी डैमेज हो। हमारे मुल्क की फ़ौज है।
पंजाब हुकूमत और डायरेक्टर एंटी करप्शन का जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क पर अदम एतमाद का इजहार। फासिल जज ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चौधरी परवेज़ इलाही के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर आपकी फेवर की बात करूँ तो ठीक, ना करूँ तो गलत। अगर गलत फैसला किया है तो चैलेंज करें। मैं वही जज हूँ जिसने मुझे मोहम्मद खान भट्टी का रिमांड दिया, पीटीआई के कई कारकुनों का रिमांड दिया। मुझे कौन कौन आकर क्या कहता है, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मेरा मनसब मुझे इजाज़त नहीं देता। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। सरबराह तहरीक इंसाफ को सियासत ही नहीं करने देंगे, उन्हें सियासत से माइनस कर देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बताते हुए ज़बान बरसती है। उन लोगों को माफ़ किया तो शोहदा के ख़ानदानों को क्या मुँह दिखाएंगे। सरबराह पीटीआई ने करप्शन के खात्मे का दावा किया, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन उन्हीं के दौर में हुई। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभालते ही मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। लोग रियासत के खिलाफ सरकशी करें, उन्हें उस मुल्क में, उस रियासत में सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं। ये फितना जो है इस मुल्क की सियासत से माइनस होगा। जिन्होंने शोहदा की यादगारों के ऊपर, मेरा जो जुबान है वो ये मेरा साथ नहीं देती। इन्होंने वहाँ पे उनके मुजस्समों को तोड़ा, उन पर डंडे और जूते बरसाए। जिसने आर्मी हाउस, जना हाउस को आग लगाई, आपने कहा मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, वो भी आपसे गलत हुआ और आपने करप्शन का जो है वो ऐसा आगाज किया कि ऐसी करप्शन जो है वो इससे पहले पाकिस्तान में नापैद है। उस वक्त इनको शर्म नहीं आई कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ और लोगों को कौन सा सबक। सियासी मैदान में हलचल। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान ने नया ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया। अरकान ने डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप बनाया है। डॉक्टर मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रुप का नाम फाइनल किया गया। ज़राए ने बताया इजलास में फैसला किया गया है कि हम ख्याल अरकान फिलहाल जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे। अरकान डेमोक्रेट्स के नाम से अपनी अलग शनाख्त रखेंगे। ग्रुप में आने वाले अरकान की शनाख्त भी फिलहाल जाहिर नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। बलोच रहनुमा नवाबजादा मीर जमाल खान रिसानी ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं। सियासत आपका हक है, ताहम शोहदा की यादगारों पर हमला काबिले मुसम्मत है। नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुल्क के दाखिली और खारजी चैलेंज के मुकाबले के लिए पाक फौज का किरदार काबिल फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि बलोच नौजवानों को ब्रेन वॉशिंग करके इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी सरगर्मियाँ हमारी रवायात के खिलाफ हैं। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचिस्तान के रहने वालों का बड़ी कुर्बानियां हैं। सियासत का हक है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़े। शहीदों की यादगारें हैं, उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत भी है और ये हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की चैलेंजेस इंटरनली भी हैं, अंदरूनी भी हैं, एक्सटर्नली। लेकिन इन चैलेंजेस में मैं समझता हूँ कि जो असल किरदार हमारे पाक फौज ने किरदार अदा किया है, ये काबिल तारीफ भी है। इन चंद दिनों बलोच नौजवान को गलारा जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दुश्मन को एक मौका मिला है 9 मई के वाकयात के जरिए। आप कहते हैं कि रस्म रिवाज की हम पामाली नहीं होने देंगे, बलूचिस्तान हमारा है। दूसरी तरफ खातून को इस्तेमाल करके करना, ये हमारे बलोची रस्म रिवाज। मुल्क की सबसे मकबूल जमात मुकम्मल तौर पर बिखरने लगी। अहम सियासी रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। लाहौर से मरकज़ी रहनुमा रजा नसरुल्लाह गुमन साहब का MPA आयशा इकबाल और PP 68 मलकवाल से टिकट होल्डर कमर खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि 9 मई के वाक़यात पर दिल अफसरदा है, खून खराबी की सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकते। 9 जो वाक़या था वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक दिल खराश वाक़या था और सबके दिल इस तरह हैं जैसे कि बुझ चुके हैं। इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ। मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम दूँ। ये जलाओ घराओ की सियासत मैं पहली दफ़ा आई थी। हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, मुझे नहीं पता था कि सियासत ऐसी होती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ज्वाइन ही ना करती।
इसलिए मैंने भी यही फैसला किया। पार्टी छोड़ रही हूँ, सियासत भी छोड़ रही हूँ। ये 9 मई का जो सानिया हुआ, जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए, इदारों पे हमले हुए, तो मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और इस जो सानिया 9 मई का वाक़या हुआ है, तो मैं इसमें PTI को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। PTI रहनुमा हमाद ने अपने वालिद की वापसी की तस्दीक कर दी है। ट्वीट में बताया कि मियाँ मोहम्मद अजहर अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं। मेरे वालिद साहब को CIA पुलिस स्टेशन ले गए और 1 घंटे तक उनका फ़ोन चेक किया। इससे कबल हमाद अजहर ने ट्वीट में कहा था कि मेरे वालिद मियाँ मोहम्मद अजहर को पुलिस और सिविल कपड़ों में नामालूम अफराद घर से किसी नामालूम मुकाम पर ले गए हैं। उनकी उम्र 82 साल है और शदीद बीमार हैं। उधर नदीम अफजल चंद ने भी अपने वालिद की वापसी पर ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे वालिद साहब को रिहा कर दिया गया है। तमाम भाइयों दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुश्किल लम्हात में मेरा साथ दिया। परवरदिगार पाकिस्तान में अदल का बोल बाला करे। पाक फौज से इजहार एकजहती और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत के लिए मुल्क भर में रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। शहर शहर गाँव गाँव रैली के शुरका का पाक फौज के शोहदा और गाजियों को सलामी अकीदत। पाक फौज हमारा फख्र, शोहदा और गाजियों को कौम का सलाम। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। बुरेवाला में मुस्लिम लीग नून की जानिब से रैली निकाली गई। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रुकन कौमी असम्बली फ़कीर अहमद अराई ने कहा, पूरी कौम को पाक फौज पर फख्र है। हम भरपूर तरीके से अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है और जो ये नफरत अंगेज काम किया है उसकी हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। जंग में सियाल ग्रुप की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। कराची में जामिया अबी बकर अल इस्लामिया में तकरीम शोहदा और इजहार यकजहती अफवाज पाकिस्तान के लिए सेमिनार का इनेकाद हुआ। तलबा ने मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीरें करते हुए अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। अगर आज ये जवान न होते तो वतन अजीज के अंदर इस्लाम का प्रचार न होता। सीनियर डॉक्टर अब्दुल करीम ने सेमिनार में खुसूसी शिरकत की और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। 9 मई को फसाद हुआ, जो 9 मई को दहशतगर्दी हुई, हम उस वाक़या की 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं। मुल्क भर में आवाम की जानिब से पाक फौज से यकजहती के इजहार का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएं कि 9 मई के वाक़यात ने शोहदा के वालिदैन को गमगीन कर दिया है। कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालिदा ने कहा कि जिन लोगों ने खूबसूरत यादगार को जलाया, अल्लाह उन्हें इबरतनाक सज़ा दे। कैप्टन मनानुल हसन शहीद के वालिद ने कहा कि शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाने वालों ने दिल दुखाया है। शोहदा के वारिसों ने मुतालिबा किया है कि वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को इबरतनाक सज़ा दी जाए। इस वक्त इस पर हम लोगों को वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जरूरत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। अल्लाह करीम इनको खुद ही इसकी इबरतनाक सजा देगा इंशाअल्लाह। आज ये जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज़्यादा दुख हुआ है। पेरिस और स्विट्ज़रलैंड की फ़िज़ा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फ्रांस के दारुल हुकूमत में फ़ौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी कश्मीरी कम्यूनिटी ने रैली निकाली। कम्यूनिटी रहनुमाओं ने सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखकर रैली में शिरकत की। ज़्यूरिख में भी रैली और सेमिनार। शुरका का कहना था कि शोहदा फ़ौज पाकिस्तान हमारा मान है। शोहदा फ़ौज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। फ्रांस की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे सियासी इख्तलाफ और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये वाबस्ते एक तरफ, लेकिन जहाँ बात पाकिस्तान की आएगी, सबक परचम की आएगी, तो हम सब इकट्ठे हैं। हम अपने इदारों के साथ हैं। ओवरसीयर्स हमेशा अपने इदारों से अपनी फौज के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे और हम पाकिस्तान के साथ। आम के आम बने दोस्ती का पैगाम। पाक तुर्क दोस्ती में शरीनी घोल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की नई सदारती मुद्दत के लिए
मुंह मीठा करवाने आम लेकर गए और तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदूर और ईरान के अव्वल नायब सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत की है। मीठे रसीले आम, दोस्ती का बने पैगाम। पाकिस्तान की सौगात लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। वजीर आजम ने तुर्क सदर को आम का तोहफा पेश किया, उनकी अहलिया से भी आम की बातें की। कहा, पाकिस्तान से आमों का तोहफा लाया हूँ, आधे आम आपके और आधे मेरे भाई रजब तैयब एर्दोगान के हैं। तुर्क सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से भी बातचीत की। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबिर से पाक ईरान सरहदी तिजारत के फरोग पर बात हुई। जमहूरिया कोसोकी की सदर वजूसा उस्मानी सादीरो उज़्बेकिस्तान सदर शौकत मिर्जा अयूब से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब भी दी। हुकूमत ने इंतहाई अमीर अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए कमर कस ली, हिकमत अमली मुरतब कर ली। इनकम सपोर्ट लेवी के निफाज पर गौर शुरू कर दिया। टैक्स 10 करोड़ से ज़्यादा के असासे रखने वालों पर लगाने की तजवीज़ दी गई। इनकम सपोर्ट लेवी को फेडरल टैक्स की सूरत में नाफिज किया जाएगा, सूबों को हिस्सा नहीं मिलेगा। आवाम को मिलेगा रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ? नए माली बजट की तैयारियां जारी। बजट में इनकम सपोर्ट लेवी के निफाज पर गौर किया जा रहा है। इनकम सपोर्ट लेवी के नाम से वेल्थ टैक्स ज़रूरी असासों समेत तमाम असासाजात पर आयद होगा। आइंदा माली साल हुकूमत को 200 अरब रुपए तक इजाफी मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इनकम सपोर्ट लेवी को फेडरल टैक्स की सूरत में नाफिज किया जाएगा, लेकिन इसमें सूबों का कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सिर्फ विफाक की आमदन शुमार होगी। 50 से 100 मिलियन की मालियत के असासाजात पर लेवी की छूट देने की तजवीज़ दी गई है। वजारत सेहत के मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। बजट में साइंस, IT और स्पेस के कई अहम मंसूबे शामिल हैं, जिनके लिए 18 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए सर जोड़ लिए हैं। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान मौजूद है। ज़राए का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए 20 से 50% तक एडहॉक रिलीफ अलाउंसेंस की तजवीज़ दे दी गई है और हायरिंग, मेडिकल और सफरी अलाउंसेंस भी 100% इजाफे की तजवीज़ शामिल है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफे, जबकि सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। साद रफ़ी कहते हैं रोज़वेल्ट होटल 1 साल के लिए 100% लीज पर दे दिया गया। रोज़वेल्ट होटल के लिए हुकूमत का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुआहिदा हो गया। 22 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान आएंगे। साद रफ़ीक ने ट्विटर पर लिखा, कोई एयरपोर्ट नहीं बेच रहा है। एयरपोर्ट आउटसोर्स करने से सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक भी मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% लीज पे दे दिया है। आप उसे सिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को। 3 साल का मुआहदा जिसमें से 1.5 साल का गारंटेड बिजनेस है। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा और हमने 18 दिन में 600 कमरे हैंड ओवर भी कर दिए और अगले 30 दिन में पूरे कमरे 100% हम न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे। यहाँ वो इमिग्रेंट्स को रखेंगे। फायदा इसका ये होगा, जब ये अपनी पीक पे था, चल रहा था जोबन पे, तो ये जो अर्न करता था वो यही 6, 6.5, 7 मिलियन थे और 3 साल बाद जब हम सारे वाजबात अदा कर देंगे इस कमाई में से, तो हमारी ये इनकम भी मेंटेन होगी साथ साथ। और हुकूमत पाकिस्तान को अपने साथ पल्ले से अब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग पे आपको अच्छे से पता है कि 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद। आउटसोर्सिंग का मतलब निजकारी नहीं है। ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो भी तय होगा, एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के सुपुर्द किया जाएगा, जो पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है। और जब वो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड खत्म होगा, बमा वैल्यू एडिशन जो उन्होंने की होगी वापस पाकिस्तान को मिलेगा। प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी, किसी और की प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 5 दिनों में 400 समातें होंगी। अहम तरीन सियासी मुकदमात भी सुने जाएंगे। छुट्टियों से पहले आखिरी हफ्ते में पंजाब इंतखाबात, ऑडियो लीक्स, अदालती इस्लाहात समेत अहम तरीन मुकदमात सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सुपर वीक पीर से जुमा तक पंजाब इंतखाबात, ऑडियो लीक्स, अदालती इस्लाहात, बिल पानामा लीक्स और बैंकों से अरबों के कर्ज माफ़ कराने के मुकदमात की समातें होंगी कि इलेक्ट्रिक की निजकारी और साबिक MD PTV की तैनाती और दवाओं की कीमतों में इजाफे के केसेस में भी सुने जाएंगे और 14 जजेस, 5 रेगुलर और 3 खुसूसी बेंचेस का हिस्सा होंगे। 5 से 9 जून तक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा मुसलसल 8वें हफ्ते से किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे।
कौमी एहतसाब ब्यूरो ने PTI के साबिक 22 वज़रा के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल की तफ्तीश तेज़ कर दी। सूबों से सियासी रहनुमाओं के नाम, गाड़ियाँ, घर, प्लॉट, ज़मीनों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शामिल तफ्तीश मुलज़मान में शेख रशीद, परवेज़ खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, आज़म सवाती समेत दीगर वज़रा शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नैब ने तमाम सूबों के सेक्रेटरीज एक्साइज से सियासी रहनुमाओं के नाम, गाड़ियाँ, घर, प्लॉट्स, जमीनों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिन सियासतदानों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, उनमें शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवादी, अली जैदी, फैसल बावड़ा, अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, गुलाम सरवर, शीरी मजारी शामिल हैं। नैब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरोग नसीम, खुसरो बख्तियार, एजाज अहमद शाह समेत दीगर के नाम, जायदादों की तफसीलात मांग ली। नैब नोटिस में कहा गया है कि 2018 से अब तक साबिक वफाकी वज़रा ने जितनी गाड़ियाँ खरीदी या फरोख्त की, तमाम का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। और कराची में मवेशी मंडी जाने वालों से डकैतियाँ जारी हैं। मारूफ कॉमेडियन वली शेख को भी लूट लिया गया और वली शेख के मुताबिक उनसे मोबाइल फ़ोन और 85,000 रुपए छीने गए हैं। वली शेख ने पुलिस को भी खरी सुना दी है। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आप भी जानिए। नादरन बाईपास से आया हूँ, अपने घर पर हूँ मैं, और मेरे साथ थे अफान सिद्दीकी जी टीवी के प्रोड्यूसर। हम दोनों नादरन बाईपास पे लुटे हैं और मैं पहले भी अभी एक वीडियो मैंने, हमारे साथ डकैती हुई। मेरा मोबाइल फोन, मेरी हाथ की घड़ी और 85,000 रुपए गए। और ये जो DSP साहब बड़े मजे से बोल रहे थे ना, तुम्हारे इलाके में डकैती हो रही है, बंदे लूट रहे और नहीं देंगे तो मार देंगे। खुदा के लिए शरीफ लोगों के साथ ये ना करो, अपनी पुलिस को अलर्ट करो, झूठ ना बोलो कि डकैती नहीं हो रही है, हो रही है डकैती। अपनी पुलिस को बोलो कि काम करे। आप लोग नादरन पे ले गए मंडी, गरीब लोगों की ऐसी तैसी करवा रहे, जान से जाएंगे लोग। कराची में डाकू आज़ाद कोरंगी 1.5 नंबर पर डकैतों ने दौरान वारदात फायरिंग करके शहरी को जख्मी कर दिया। सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। रात के गए मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का एक्शन। सफूरा गोट में पुलिस और डकैतों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। अजीज़ाबाद, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और करीमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 10 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। एहसनाबाद बंगाली मोड़ पर फायरिंग से 60 साल शख्स जाँ बहक हो गया। शेरशाह बस अड्डे के करीब मुसाफिर बस से खातून की लाश मिली। उधर पेशावर में डाकू आज़ाद घूमने लगे। मसरूफ शाहरा पर मोटरसाइकिल सवार डाकू ने राहगीर से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। शहरी ने पिस्तौल निकालकर राहज़नों पर फायरिंग शुरू कर दी। एक राहज़न जख्मी होकर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि SP फ़कीराबाद चिवलियन ने मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। टीम ने मुलजमान का सुराग लगाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। लाहौर के इलाके मिलत पार्क में अफसोसनाक वाक़या। एक घर से 5 साल और 3 साल 2 भाइयों की लाशें बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक एक रोज़ कबल बच्चों के वालिद ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि इसके 2 साल इर्तिज़ा और 3 साल राहिल की घर से ही लाशें बरामद हो गई हैं। लाशें आटा रखने वाले संदूक से बरामद हुई हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों के अगवा का मुकदमा नामालूम के खिलाफ दर्ज है। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। और लाहौर से ही खबर ये भी है कि लाहौर गुज्जरपुरा स्विमिंग पूल में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में जावेद, ज़ीशान और शाहिद शामिल हैं। शाहिद करंट लगने से जख्मी हुआ, जो बाद में दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वालों को कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। भारतीय साजिशों की वजह से एशिया कप का इनेकाद खटाई में पड़ गया। इवेंट की मेज़बानी पर भारतीय हठधर्मी से रीजनल क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट के ना होने का खतरा बढ़ गया। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी की मुजरिमाना खामोशी और भारतीय मफादात और ख्वाहिशात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश से भी खेल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC से किसी खैर की तवक्को नहीं। इसके साथ PCB को ये भी एहसास है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अरकान भी ज़ाती फ़ायदे की खातिर भारत का दम भरने के लिए किसी भी हद जाने को तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद PCB पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता और अपने हक के लिए भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के बाइकआउट के ऑप्शन को आखिरी पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करने पर PCB टॉप मैनेजमेंट में मुकम्मल इत्तेफाक है। कल
बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी शाहीन आफरीदी ने काउंटी क्रिकेट में धूम मचा दी। T20 इवेंट के मैच में पाकिस्तानी सुपरस्टार की परफेक्ट यॉर्कर जोसलर बटलर के पास आउट होने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। बेबसी की मुकम्मल तस्वीर बने इंग्लिश बैटर हाथ मिलाकर आगे चले गए। भारत के खिलाफ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से कबल ऑस्ट्रेलवी टीम को धचका लग गया। फास्ट बॉलर जोश हेजल और वुड फिटनेस मसाइल की वजह से भारत के खिलाफ टेस्ट चैंपियन के फाइनल से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलवी टीम मैनेजमेंट के मुताबिक जोश हेजल वुड को चैंपियनशिप का फाइनल खिलाना था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान अंदाज़ा हुआ कि वो मुकम्मल फिट नहीं है। जोश हेजल वुड की जगह माइकल नेसर को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। जोश हेजल वुड इंग्लैंड के खिलाफ एशियन सीरीज से बाहर नहीं हुए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 से 11 जून तक ओवल में खेला जाएगा। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन की फ़ज़ा में नामालूम तैयारे की उड़ान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले छोटे तैयारे के ताक़ुब के लिए F-16 तैयारे भेजे गए और छोटा तैयारा वर्जीनिया के पहाड़ी इलाके में गिर कर तबाह हो गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सिख खालिस्तान के क़याम के लिए एक बार फिर मुतहरिक। रेफरेंडम रुकवाने के लिए तमाम भारतीय कोशिशें फिर नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का जमहूरी अमल रुकवाने से इनकार। खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम में 31,000 सिखों ने वोट डाला। सिख वोटर्स के खालिस्तान के क़याम के लिए भरपूर नारे। वोटर्स का कहना था कि सिख कौम अब आज़ादी से कम कुछ कबूल नहीं करेगी। ये ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के क़याम के लिए तीसरा मरहला था। इससे कबल मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रेफरेंडम का इनेकाद हो चुका है। और भारत में दूसरी बार पुल बनाया और दूसरी बार भी गिर गया। दुनिया में भारतीय मामारों की महारत का शानदार और शाहूकार नमूना छूते वाक़े का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। भारतीय रियासत बहाव के शहर भागपुर में 1750 करोड़ मालियत से दरिया पर बनाया जाने वाला पुल कैसे मुनहदिम हुआ, आप भी मुलाहिजा कीजिए। सूडान में जंगबंदी का मुआहदा ख़त्म होने के बाद खौफनाक लड़ाई का आगाज़। शुमाली दारुल रियासत में पुरतशद्दुद वाक़यात में 40 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। शहर खंडरात के मनासिर पेश करने लगा। सूडान में 15 अप्रैल को शुरू होने वाली अंदरूनी लड़ाई में 2000 से ज़ायद अफराद हलाक और 5000 अफराद ज़ख्मी हुए। मुल्क में जारी संगीन बहरान के बाइस 12 लाख लोग बेघर हो गए। मज़ीद 4 लाख हमसाया रियासतों में फ़रार हो गए। हमजा अली अब्बासी ने अपनी कामयाबी का राज बता दिया। एक निजी तकरीब में कहा कि तारीख गवाह है, जिस प्रोजेक्ट में मरा हूँ वो कामयाब हुआ है। और खुशबुओं के शहर पेरिस में मल्टी कल्चरल फैशन शो, एशियन और यूरोपियन डिज़ाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश। हसीन पुरकशिश शो को चंचल मॉडल्स के जदीद मुनफरिद मलबूसात में जलवे। देखने वाले पलके झपकाना भूल गए। फैशन के मदाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। और आखिर में आपको बताएं कि ख़ानदान की मुसीबत आ रही अमरीकी बिजनेसमैन की जुराइम की दुनिया में एंट्री। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रिट्रिब्यूशन का ट्रेलर सारी फिल्म 25 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज़ की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।